हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी थ्योरी देखेंगे विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड को समझते हुए। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे एंड देन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास होता क्या है। ठीक है, इट हैज़ वन वाइंडिंग एंड अ टैप पॉइंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसके पास सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक है, और उस वाइंडिंग में हमारे पास एक टैप पॉइंट होता है जो सेपरेट करता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को। ठीक है, यानी कि हम इसके यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉमन वाइंडिंग होगी, जिसमें जो है कुछ पार्ट जो होगा वो कॉमन होगा टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और जो इन दोनों वाइंडिंग्स को सेपरेट करेगा पॉइंट, उसको हम कहेंगे टैप पॉइंट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक सिंगल वाइंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास टैप पॉइंट है जो कि सेपरेट कर रहा है किसको, प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो इतना हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी देखेंगे इसकी दो केसेस को कंसिडर करके, ऑन लोड एंड ऑन नो लोड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑन नो लोड। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंडरी साइड पे कोई लोड नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, नो लोड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक है स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एक है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है V1, सेकेंडरी वोल्टेज है V2। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मर में जो हमारे पास AB है, AB क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और प्राइमरी वाइंडिंग के पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1। ठीक है, यहाँ पे देखें तो AB नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग AB, इसके पास टर्न्स कितने हैं, N1। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारे पास क्या है, N1 टर्न्स हैं किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में। ये समझ आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे हमारे पास है BC, जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2। अगर हम यहाँ पे देखें तो BC नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो BC नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डिस्क्रिप्शन किसका, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, अब हमारे पास नो लोड कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो पावर है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग। वो इलेक्ट्रिकली भी होगी और हमारे पास मैग्नेटिकली भी होगी। क्यों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई आइसोलेशन नहीं है, यहाँ पे दोनों वाइंडिंग्स इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट है और क्या कहते हैं, मैग्नेटिकली भी कनेक्ट है। इसलिए क्या है, जो पावर ट्रांसफ़र होगी वो मैग्नेटिकली भी होगी और हमारे पास इलेक्ट्रिकली भी होगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ऑन नो लोड कंडीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन लोड कंडीशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लोड लगा हुआ है जिसकी लोड इम्पिडेंस है ZL। दोनों केस में ये स्टेप डाउन है, ये स्टेप अप है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें लोड लगा हुआ है, तो लोड लगा हुआ है, हमें पता है सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हमने I2 करंट ले लिया और यहाँ पे हमने I1 करंट प्राइमरी साइड पे फ्लो हो रहा है। I1 करंट क्या है, यहाँ पे प्राइमरी इनपुट करंट है, और I2 क्या है, सेकेंडरी आउटपुट करंट, या फिर कह सकते हैं लोड की वजह से करंट आ रहा है तो सेकेंडरी लोड करंट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कॉमन वाइंडिंग है, यहाँ पे ये पार्ट हमारे पास कॉमन है,
ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट कॉमन है। तो इस जो कॉमन वाइंडिंग है इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इसमें जो कॉमन पोर्शन में करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द डिफरेंस ऑफ करंट्स I1 एंड I2। ठीक है, यानी कि I1 और I2 का डिफरेंस जो होगा वो करंट फ्लो करेगा इस कॉमन पोर्शन में। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें अगर हम, सो दिस इज स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास क्या है, I2 करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू I1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन में क्या करंट फ्लो होने वाला है, I2 माइनस I1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, I1 करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू I2 करंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास I1 माइनस I2, यानी कि ये करंट यहाँ पे फ्लो करने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारे पास थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इट हैज़ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बेटर वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने वाला होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो होने वाला होता है हमारे पास रेजिस्टेंस में, लीकेज रिएक्टेंस में, वो कम होने की वजह से ये हमें बेटर वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे पास जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो स्मॉलर साइज़ का होता है। क्यों? क्योंकि एक ही वाइंडिंग यूज़ करते हैं। अब साइज स्मॉलर होगा तो चीपर भी होगा, सो इट इज़ स्मॉलर एंड चीपर इन प्राइस। ठीक है, रिक्वायर स्मॉल एक्साइटेशन करंट। अब हमें क्या है, सिंगल वाइंडिंग को एक्साइट करना है, तो इसमें क्या है, बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है एक्साइटेशन करंट का, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर को वर्क कराने के लिए हमें इनपुट करंट की वैल्यू बहुत कम चाहिए होती है। ठीक है, प्रोड्यूस वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज। ऑटो ट्रांसफॉर्मर वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, सो इट हैज़ लेस इंटरनल इम्पिडेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास बहुत कम इंटरनल इम्पिडेंस होती है, जिसकी वजह से क्या है, जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें इंटरनल इम्पिडेंस कम होने की वजह से जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, कैन नॉट आइसोलेट दी सर्किट्स। ये हमारे पास सर्किट्स को क्या है, आइसोलेट नहीं कर पाता। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों क्या हैं, एक साथ कनेक्ट हैं, प्राइमरी वाइंडिंग भी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते टू आइसोलेट दी सर्किट्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ऑटो ट्रांसफॉर्मर के पास एक ही वाइंडिंग रहती है, जिसमें एक पार्ट जो होता है वो कॉमन होता है टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, और टैप पॉइंट क्या करता है, सेपरेट करता है प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग को। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर समझा इसका, V1 प्राइमरी वोल्टेज थी और ये सेकेंडरी वोल्टेज, N1 किसके थे, प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स थे, N2 सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स थे। ठीक है, सेम यहाँ पे ये स्टेप डाउन था, हमारे पास स्टेप अप था। यहाँ पे हमने देखा पावर ट्रांसफ़र हो रही थी मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा सेम स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर है, बस क्या है, I1 और I2 करंट यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। ये किस वजह से फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि लोड लगा पड़ा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कॉमन पोर्शन में करंट स्टेप डाउन के केस में ये फ्लो करेगा और स्टेप अप के केस में ये फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी कुछ एडवांटेजेस देखी और कुछ डिसएडवांटेजेस देखी। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।